समाजवादी पार्टी की सदस्यता का कार्यक्रम 15 अप्रैल से लगातार 2 महीने चलेगा और इस अभियान के तहत ज़्यादा से ज़्यादा समाजवादी पार्टी के सदस्य बने, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के बीच में समाजवादी पार्टी की विचारधारा पहुंचे, उसका बाकायदा तैयारी कर करके सदस्यता का कार्यक्रम पूरे उत्तर प्रदेश और देश में चलाने का फैसला लिया है। जहां उत्तर प्रदेश में बड़े पैमाने पे जिस तरीके से पहले बूथ स्तर तक समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं को सदस्य बनाया गया था, उसी तरीके से इस बार भी सदस्य बनाने का कार्यक्रम चलेगा। वहीं तमाम चुनाव प्रदेश स्तर के, डिस्ट्रिक्ट स्तर के और 30 सितंबर से पहले राष्ट्रीय अध्यक्ष का भी चुनाव का कार्यक्रम तय होकर के संपन्न हो जाएगा। तो 15 अप्रैल से 2 महीने सदस्यता का कार्यक्रम लगातार गांव-गांव शहर में समाजवादी पार्टी चलाएगी। ज्यादा से ज्यादा हर वर्ग में समाजवादी पार्टी पहुंच जाए, बड़ी संख्या में कार्यकर्ताओं को शामिल कर करके ये कार्यक्रम पूरे प्रदेश और देश में चलाने का फैसला पार्टी ने लिया है, जहां जहां हमारा संगठन है वहां पर। और 30 सितंबर से पहले राष्ट्रीय अध्यक्ष का भी चुनाव हो जाएगा। सर, आप लड़ेंगे सर? अभी सदस्यता का कार्यक्रम में ये पूछिए कि सदस्य कब से बनाओगे। सर, और आज क्या रहा है? हाल के मुद्दों पर बात हुई उस पे, क्योंकि चुनाव का, उत्तर प्रदेश का चुनाव और जो परिणाम आया, उस परिणाम के बाद समाजवादी पार्टी ने समीक्षा विधानसभा स्तर के पर शुरू की है। और आपकी जानकारी में है, मैं व्यक्तिगत रूप से सभी हमारे पार्टी के जो साथी चुनाव लड़े थे उनसे मैं मिला हूं, उनसे जानकारी ली है और समीक्षा चल रही है। जब समीक्षा पूरी हो जाएगी उसके बाद मैं आपसे बुला करके पूरी बातचीत भी करूंगा। पहला सवाल ये कि क्या पार्टी के संविधान में कोई बदलाव किया गया है? संविधान में जो जो बदलाव आए हैं, सहमति से, पूरी सहमति से सभी लोगों ने उसको पास किया है, वो आप तक मैं पहुंचा दूंगा। संविधान की जो नया छपकर की कॉपी आएगी आप तक भी वो संविधान की कॉपी पहुंचा दी जाएगी। प्रमुख सबसे ज्यादा यही है कि 15 अप्रैल से सदस्य शुरू किए जाएंगे, सदस्यता का अभियान चलेगा। अध्यक्ष जी, खबर आ रही है कि जाति विशेष के लोगों को, क्या सवाल ये है अभी मैं पूरा संविधान जब छप जाएगा आपको एक कॉपी भिजवा दूंगा। सर, ये आईपीएस के हेमंत कुमार ने आरोप लगाया है कि जाति विशेष यादव सरनेम वालों को टारगेट किया जा रहा है। हालांकि अभी तो एंटी रोमियो स्क्वाड चल रहा है और एंटी रोमियो तो बात टीवी के माध्यम से हमें भी देखने को मिल रहा है। सरकार ने अभी कोई कैबिनेट में फैसला नहीं लिया है, कोई बड़ा महत्वपूर्ण फैसला नहीं लिया, अभी तो केवल झाड़ू लग रहा है। मुझे नहीं पता था कि अधिकारी इतना अच्छा झाड़ू लगाते हैं। अगर ये जानकारी हमें होती कि अधिकारी झाड़ू लगाते हैं बहुत अच्छा, तो झाड़ू बहुत लगवाया जाता उनसे। सर स्लॉटर हाउस बोल दीजिए सर, स्लॉटर हाउस बोल दीजिए सर। देखिए, हमारे शेर भूखे हैं, उनके पास मत जाना, उनकी दहाड़ से ही बहुत लोगों के होश उड़ सकते हैं। अब शेरों को भूखा रखा जा रहा है और जो, हालांकि सरकार के खिलाफ भी बोलना ठीक नहीं है, कोई काम नहीं किया, केवल झाड़ू लगाया है, सफाई की बात आ रही है केवल। सर, मैं ये कह सकता हूं कि 100 नंबर का स्टिकर हटाने से, 1090 की गाड़ी का स्टिकर हटाने से, एंटी रोमियो का ये स्क्वाड का चलना और फिर बदल देना, अपने आप को बदल जाना, और ये कहना कि अगर कोई लड़का लड़की अपनी सहमति से बैठे हैं, घूम रहे हैं, तो उनको परेशान मत करना। ये बदलाव क्यों आ गया एक ही दिन के अंदर? और कुछ अधिकारियों ने ये कहा, सिपाहियों ने, कि हम आंख से देख करके बता सकते हैं कि इसमें रोमियो कौन सा है। ये तो डॉक्टर भी नहीं बता सकते, ये तो बीजेपी की सरकार आते ही बताने लगे हैं लोग। जहां तक लोगों के बीच जो वादे किए गए थे
उनको पूरा करने का हम इंतजार कर रहे हैं। पहली कैबिनेट के फैसले जो जनता के बीच में कहे गए थे, उनका हम इंतजार कर रहे हैं। और बिना कैबिनेट के फैसले के कोई आए हुए मैं कोई जवाब नहीं दे सकता हूं। हालांकि मुख्यमंत्री जी ने ये कहा कि वो एक नेता है, उनसे छोटे 1 साल, हमसे 1 साल बड़े हैं, ये तो बीच वाली उम्र हुई। और फिर हम तो ये कहते हैं कि काम में बहुत पीछे हो, उम्र में तो बड़े हो सकते हो। अभी आपको बहुत मौका मिला है, केंद्र सरकार भी आपकी है। मैं समझता हूं कि हमारे एक्सप्रेसवे जो 302 किलोमीटर का बना है, इनर रिंग रोड 26 किलोमीटर की लगभग बनी है, उससे बड़ी सड़क उत्तर प्रदेश में बन जाएगी। जो 2 फेज का मेट्रो शुरू हुई है, और तेजी से मेट्रो चल जाएगी, जल्दी से बैठ करके सफर करने का मौका मिलेगा। हमें तो इंतजार इस बात का रहेगा कि गोरखपुर में मेट्रो कब चलेगी और झांसी में मेट्रो कब चलेगी। बनारस तो हमने डीपीआर बनाने का काम कर दिया था, वो बनेगा नहीं बनेगा वो उनका फैसला है, अभी तो कैबिनेट हुई नहीं है, अभी तो उस पर नहीं कह सकते हैं। लेकिन हमें इंतजार ये रहेगा 5 साल कि गोरखपुर में मेट्रो कब बनेगी और झांसी में मेट्रो कब बनेगी। सर आईपीएस सस्पेंड कर दिया गया है। तो मैंने तो कई बार कहा कि बहकाने से सरकार बन जाती है। एक बार याद होगा आपको कि गवर्नर साहब ने भी कहा था कि सब यादव लोग बैठे हुए हैं, उस समय हमने सूची दे दी थी। हम तो कहते हैं कि सरकार को 5 साल की सूची निकालनी चाहिए थी। सिपाही तो बहुत छोटे लोग होते हैं, सिपाही तो बहुत छोटे लोग होते हैं, ऐसो बहुत छोटे हैं। आरोप हम पे तो ये लगता था कि हमने तो थानों में यादव बैठा दिए हैं, अब तो सरकार इनकी है। हम तो कहते हैं कि थाने के ऊपर कौन बैठा था, हम ऊपर वालों पे भी आरोप लगाइए जो ऊपर बैठे हुए थे। तो हमने तो उस समय भी सूची दी थी, राज्यपाल जब ने आरोप लगाया था। और अभी तो बहुत सारी शुरुआत हुई है, अभी तो विधानसभा भी शुरू होगी। मैंने आपसे कहा ना कि 100 नंबर का हटा दिया। 100 नंबर आपको बताना चाहिए था, जो साथी गए होंगे थाने में हजरतगंज में, कहिए कि कानून व्यवस्था यहां से नहीं चलती है। मैं तो चुनाव भर ये कहता रहा कि थाने से नहीं पुलिस चलती, अब 100 नंबर से भी पुलिस चलने लगी है। उस व्यवस्था को कितना सुधारोगे, कितना अच्छा करोगे, मैं समझता हूँ सरकार को वो देखना चाहिए। सर एक सवाल मेरा ये है कि सरकार में, बीजेपी सरकार में ये कहा जा रहा है कि हज पर जो सब्सिडी मिलती थी वो सबको ना मिले, जो संपन्न लोग हैं वो सब्सिडी छोड़। देखिए उस बहस में हम इसलिए नहीं पढ़ना चाहते हैं, कोई चीज सामने नहीं। हमने तो श्रवण यात्रा भी कराई थी, श्रवण यात्रा करने वाले लोग और तमाम धर्म जात के लोगों को हमने जहां भेज सकते थे उन्हें भेजा था। हम तो श्रवण यात्रा भी कराने वाले लोग थे। इसीलिए मैंने पहली प्रेस में कहा था कि बहकाने से कभी कभी लोग बहक जाते हैं। हम तो आप लोगों से भी कहेंगे कि अभी मत बहको, आप भी लग रहा बहक गए हो क्योंकि जो घटनाएं हमारे समय पे दिखाते थे आप, अब घटनाएं नहीं दिखा रहे हो। आंकड़े हमारे पास भी हैं, आंकड़े आपके पास भी हैं। हम तो उस दिन का इंतजार करेंगे कि हमारी जब तस्वीर दिखा करके आप कानून व्यवस्था, मर्डर, बलात्कार और सब घटनाएं दिखाते थे, हम भी इंतजार करेंगे कि मुख्यमंत्री की फोटो लगा करके कब एसिड अटैक पर जो घटना हुई है उसकी फोटो लगाओगी। सर 5KD का शुद्धिकरण कराया क्या, ऐसे क्या अगली बार जब सरकार 2022 में बनेगी, गंगा जल फाइल ब्रिगेड में भर करके न केवल 5 विक्रमादित्य और जितनी सरकारी ऑफिसें होंगी, और साथ ही साथ आप लोगों पे भी थोड़ा डालूंगा मैं। 5BD देखिए, देखिए 5BD का मुझे दुख नहीं है। 5BD का मेरा दुख केवल इस बात का है कि हमारे 3 मोर हैं वहां पर। अब मैं ये भी नहीं जानकारी कर सकता हूं कि 3 मोरों को खाना दे रहे हैं कि नहीं दे रहे हैं। 3 मोर केडी पे, हाँ केडी पे जो शुद्धिकरण हुआ है, मुझे शुद्धिकरण से दुख नहीं है कि देखिए 5KD का अगर शुद्धिकरण हुआ है, मुझे कोई दुख नहीं है उसका। मैं केवल इतना जानना चाहता हूं, हमने 3 मोर पता नहीं कहां से आ गए थे। वो हो सकता है वो चिड़ियाघर से आ गए हों, वो अपने आप वहां आ गए थे। वो 3 मोरों का स्वास्थ्य कैसा है, खाना पीना चल रहा है कि नहीं चल रहा है, क्योंकि हम तो उनके लिए अलग से खाना इंतजाम करते थे।
ये शुद्धिकरण वालों ने शायद मोर के लिए कुछ किया है कि नहीं किया है। सुना है गाय आने वाली हैं, बछड़ा आने वाले हैं, तो हमारे मोर का भी ख्याल रखना। 3 मोर हैं हमारे, और याद रखना फायर ब्रिगेड में गंगा जल भरा जाएगा। मैं नहीं, मैं तो आपने जो पूछा वो इसी का जवाब दिया मैंने। पोजीशन कौन होगा समाजवादी पार्टी से, कुछ बातचीत? वो बाद में आपको अखबार के माध्यम से पता लग जाएगा, मैं आपको सूचना दे दूंगा। ईवीएम पे मैंने कहा कि पूरी जानकारी हम कर रहे हैं, और जगह जगह से हमें सूचनाएं मिल रही हैं कि ईवीएम या वोट को लेकर के लोगों के अंदर शक है। और मैंने पहली प्रेस में भी इसी बात को कहा था कि अगर बहुजन समाज पार्टी या और दल ये कहते हैं कि ईवीएम में बड़े पैमाने पर बेईमानी हुई है, तो इसमें चुनाव आयोग को और इलेक्शन कमीशन को जांच कराने में क्या दिक्कत है। हम तो ये भी कहते हैं कि वीवीपीएटी जो फतेहपुर में लगाई गई थी, वहां पर भी लगाने का कहा था कि लगी नहीं मशीन। आप बताइए, ईवीएम के साथ वीवीपीएटी लगाने का फैसला था वीवीपैट का, लेकिन वहां नहीं लगाई गई। इसका दोषी कौन है? कई गांव ऐसे हैं जहां हमने कहा है कि बूथों पर हम उन लोगों से एफिडेविट लेंगे और कहेंगे कि एफिडेविट में ये लिख करके दें उन्होंने किसको वोट दिया है। वो अपने आप देने के लिए तैयार है, हम नहीं मांग रहे हैं, वो अपने आप हमसे मिलने आए। तो हमने कहा हम ऐसे बात नहीं मानेंगे, आप लिख करके एफिडेविट दीजिए कि आपने पार्टी को वोट दिया है, किस पार्टी को दिया। आप देखिए, हम इलेक्शन कमीशन को देंगे। तो शिकायतें तो हैं, और हम अगर पोस्टल बैलेट में जीत जा रहे हैं और ईवीएम में हार रहे हैं, ये बात समझ में नहीं आ रही हमें भी। सर, गुजरात हिमाचल में मांग करेंगे आप? हम तो मांग करेंगे कि उत्तर प्रदेश में और देश का लोकसभा चुनाव हो तो दुनिया के जिस हिस्से में जिस तरीके से चुनाव होता है उसी तरह के बैलेट से चुनाव हो। अध्यक्ष जी, जो केंद्र सरकार पिछड़ा वर्ग आयोग को रिकंस्ट्रक्ट कर रही है, अब बहुत ज्यादा बहस उसमें मगर हो गई तो क्या फायदा है। अरे तुम जाइए एंटी रोमियो वालों की फोटो खींचो जा करे। अभी कुछ नहीं कह सकते, हमारा कांग्रेस के साथ अलायंस है। सर आईपीएस हिमांशु कुमार ने जातिगत जो कार्रवाई की जाए उस पर टिप्पणी की तो उनको सस्पेंड कर दिया गया। सर, उस पर क्या कहेंगे सर? मैं कहता हूं सिपाहियों को सस्पेंड करने से क्या फायदा है। नहीं सर, आईपीएस उनके ऊपर तो बहुत सारे लोग बैठे थे। हम तो कहते हैं कि जब हमने एक अधिकारी को सस्पेंड किया था उस तरह आप भी टीवी पे चलाओ, याद कीजिए। आपने तो जाने कितनी कहानी चलाई थी। मैं सोचता हूं कि वो तस्वीरें कब दिखने को मिलेंगी मुझे। सर, हिमांशु कुमार ने सही आवाज उठाया, उसको सस्पेंड कर दिए गए हैं। मैं कह रहा हूं कि हिमांशु कुमार आईपीएस हैं, विभागीय अगर कार्रवाई हुई है और सस्पेंड हुए, तो मैं तो ये कहता हूं इस बात को कि पहले गवर्नर साहब ने भी एक बार उठाया था सवाल कि एक ही जात के लोग सब बैठे हैं। अब तो सरकार हमारी नहीं है और एक ही जाति के लोग सस्पेंड हो रहे हैं। कुछ सिपाही ऐसे भी लोग हैं जो आंखों से बता दे रहे हैं कि रोमियो कौन है। और फिर ये जात और धर्म के आधार पे हम लोग बात नहीं करते हैं। सर, एक सवाल सर, हम चाहते हैं कि सभी वर्गों को लेके चलना चाहिए, सबका साथ सबका विकास। सर, आपकी सरकार ने मजदूरों की पिटाई हो रही है, ये लोग रोमियो को मार रहे हैं, आखिर प्रेमी तक पिटते हैं। ये सवाल हमसे मत पूछो, ये सवाल हमसे मत पूछो। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। हमारा 15 अप्रैल से अभियान सदस्यता का चल रहा है और 30 सितंबर तक बाकी और जो पार्टी की कार्रवाई होती है वो कार्यक्रम संपन्न हो जाएंगे। सर, ऑफिशियली यहाँ से शुरू करेंगे, शुरू कहाँ से? वो आपको पूरे कार्यक्रम दे दिया जाएगा, कौन कौन कहाँ से शुरू करेगा। हम भी कई जगह सदस्यता का कार्यक्रम चलाएंगे। इसलिए प्रेस के लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। महीने में एक बार आपसे मिला करेंगे। जो बात कह दी खत्म होगी बात। चुनाव शुरू हो गया अब तो। अरे हम भी तो दे रहे हैं 6 महीने का, लेकिन भाई तुम ही पूछ रहे हो सवाल, हम भी समझ, तुम क्यों सवाल पूछ रहे हो? इसलिए मैं कह रहा हूं कि हम भी इंतजार कर रहे हैं। बस ये जानकारी दी है कि शेर भूखे हैं, ये जानकारी देना कोई गलत बात नहीं है। ये जानकारी देना कि 100 नंबर और 190 नंबर 1090 का स्टिकर हटा करके कोई काम हो रहा है। अभी मैंने वो जानकारी तो नहीं दी पंचम दल में किसी की नाम प्लेट हट गई, हमारी तो जनता ने हटाई मान लो, दूसरे की किसने हटा दी। तो ये कोई मुद्दा थोड़ी है, ये आपके लिए मुद्दा हो सकता है। सर, लोगों ने एक सीएम के लिए वोट किया था, 3 मिल गए, 2.5 हो गए। हो सकता है 5 साल में कई मिले आपको।
वो तो 5 साल है अभी तो। पांच वहाँ पे भी है। अखिलेश जी, एक महत्वपूर्ण सवाल ये है कि योगी जी पर 2007 के मामले की जो फाइल की हमें कुछ नहीं कहना उस बारे में। वो अब फिर सीएम कार्यालय पहुंची है, सीएम के सामने ही उनकी खुद की मेरी जानकारी में नहीं है, क्योंकि हम सरकार में नहीं है, मुझे जानकारी में नहीं है बात। गवर्नर साहब कह रहे हैं सरकार बहुत अच्छी चल रही है, जनता सबसे ज्यादा उन्हीं को है। मुझे इसकी भी जानकारी नहीं है। हमें तो अभी सरकार की जानकारी अखबारों से मिल रही है। चलिए, थैंक यू सो मच, थैंक यू। इनको जाने दो पहले। 1 महीने का ज्यादा हो गया। किस चीज के लेकर के? 1 महीने में 15 दिन 1 महीने ठीक रहेगा। तो मसाला अभी बहुत तो बोला ही नहीं हमने इतने में आज हाहाकार हो है। जाएगा। अभी तो हम एसिड अटैक वाली लड़की से मिलने नहीं गए, वाला जो हम ही ने उनको दिया था। हाँ, सिरोज दिया था उसी में। चलिए, नहीं, हमारी पार्टी के लोग जाएंगे, पार्टी के कह रहे लोग। हैं कि जो है मसाला देंगे 1 महीने पे, लेकिन जब वो मांस बैन कर दिए तो मसाला भी क्या पता बैन कर दें। देखिए, क्या बैन होना था, क्या बैन हुआ, आप खुद जानते हो। लोगों को क्या बताया गया, क्या समझाया गया, और शेर भूखे रख दिए गए। नहीं सर, वो गंगा जल वाला ठीक है, फायर ब्रिगेड में होगा। नहीं, हमें तो आप ही ने बताया कि शुद्धिकरण हुआ है, हम तो क्या जाने। नहीं, वो तो हमने भी देखा, आप लोगों पे भी थोड़ा डला था गंगा जल। ले जाइए इसको अब आप सामान को।